फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शरत। आप देख रहे हैं आप ही का फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट शरत टेक। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 पेनी स्टॉक के ऊपर, लो रिस्क हाई प्रॉफिट। इसके ऊपर बात करने वाले पेनी स्टॉक क्या है और ये पेनी स्टॉक का बाप करके मैंने जो लिखा है ये है, और हम लोग 100 गुना से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं कि नहीं ये स्टॉक के ऊपर, उसका ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे जे आप लोग अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए कि फर्स्ट टाइम विजिट किए तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और लाइक अभी तक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देने का। और आप लोग को और एक मेरा न्यूज़ सुनाने वाला हूं जो कि सपोर्ट ग्रुप के ऊपर। आप लोग चाहते हो मेरा सपोर्ट ग्रुप में रह के काम करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इंट्राडे के काम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीरोधा नहीं तो अलायंस ब्लू में एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और उसका यूज़र आईडी का स्क्रीनशॉट और आपका जो फंड अमाउंट डाल के फंड का एक स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं आपको मेरा सपोर्ट ग्रुप में ज्वाइन करूँगा, जिधर कि आपको पर डे इंट्राडे कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन फ्यूचर एंड इक्विटी का मिलता रहता है। और फ्रेंड्स, जो कि इंट्राडे कॉल आप अगर आप मार्केट से टिप्स लेने के लिए जाते हो, आपको मिनिमम तो 10,000 से लेकर 15,000 का चार्जेस करा जाता है। इधर आपको पर डे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपको एक्यूरेसी क्या है, सही में आपको फ़ायदा होगा कि नहीं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं मेरा सपोर्ट ग्रुप का स्क्रीनशॉट मार के पोस्ट करता हूँ, आप जाके उधर जाके देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक को। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं जो बोलूँगा, जो पेनी स्टॉक मैंने जो लेके आया, जो 4 पेनी स्टॉक लेके आया, ये पेनी स्टॉक है क्या नहीं और पेनी स्टॉक का मीनिंग क्या है, पहले वो हम समझ जाते हैं। डेफिनेशन पेनी स्टॉक क्या है ना, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम रहता है और लो प्राइस रहता है और लिक्विडिटी बहुत ही कम रहता है, उसको हम लोग को बोलते हैं पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, ये भी सुनना कि अब समझना बहुत ज़रूरी रहता है। तो आप लोग देखेंगे मार्केट में 4 टाइप का हम लोग को डिफाइन किया है स्टॉक को। एक लार्ज कैप, मिडिल कैप, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप। ओके, फर्स्ट हम लोग जाएंगे माइक्रो कैप के। माइक्रो कैप का जो मार्केट कैप जो है ना, 2,000 लाख से लेस कम होना चाहिए, तो उसको हम माइक्रो कैप बोलते हैं। और स्मॉल कैप किसको बोलते हैं ना, जिसको 2,000 से लेकर 12,000 करोड़ का रहेगा, उसको हम लोग स्मॉल कैप बोलते हैं। और मिडिल कैप किसको बोलते हैं ना, मिडिल कैप जो 12,000 से लेकर 25,000 करोड़ का मार्केट कैप को हम लोग मिडिल कैप बोलते हैं। और लार्ज कैप किसको बोलते हैं, जो अबव 25,000 करोड़ का ऊपर जो मार्केट कैप जो कंपनी का, उसको हम लोग लार्ज कैप बोलते हैं। हो गया फंडामेंटल क्लियर। तो हम लोग बात करेंगे पेनी स्टॉक में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं तो बोलूँगा पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कौन करना चाहिए, जिसका कैपिटल 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, उसको ही जो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट इधर होता है उल्टा, अपना स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट में उल्टा होता है। जिसका ये कैपिटल 10,000 है, वो आता है सबसे पहले पेनी स्टॉक में खरीद करने के लिए। क्यों ना, उसको लगता है जो 1 रुपये का स्टॉक है तो इसमें मेरा ज़्यादा क्वांटिटी आ जाएगा, वो सोचकर वो माइक्रो कैप की स्मॉल कैप पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते। बट ये एक्चुअली में रॉन्ग प्रैक्टिस, क्योंकि हम लोग को जो मार्केट में फर्स्ट आते हैं वो लोग के पास नॉलेज बहुत ही कम रहता है। वो लोग क्या करते हैं, कुछ देखते नहीं कुछ नहीं, माइक्रो कैप में तो पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके फंस जाते। बाद में जैसे वो आस्ते आस्ते स्टडी करते, देखते वह करते, उसके बाद उनको आँख खुलता है, हाँ हाँ बाबा पेनी स्टॉक में नहीं इन्वेस्टमेंट करना। बट आप लोग अगर बहुत दिन से मार्केट में वॉच कर रहे हो, जज कर रहे हो, हाँ पेनी स्टॉक में आप काम कर सकते हो। पेनी स्टॉक में काम करना दो उसका ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, रिस्क रहता है। फर्स्ट, अगर आपने पेनी स्टॉक में एक बाइंग किया, वो अगर 1 रुपये का स्टॉक में मैंने बाइंग किया, वो
कम से कम तो 10 साल तक एक ही जगह में पड़ा रहता है, 5 साल तक एक ही जगह में पड़ा रहता है। 2 रुपया 1 रुपया होगा, बाद में वो फिर आके जीरो तो होता ही नहीं, माइनस में आ जाता है आपका स्टॉक से। तो आप क्या करते हो, बहुत ही रिजिड होके फिर उसको सेल करते हो लॉस में। सेकेंड पेनी स्टॉक कौन है ना, पेनी स्टॉक में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी चाहिए हमको। ये स्टॉक पेनी स्टॉक है क्या, और पेनी स्टॉक मतलब क्या है, पेनी स्टॉक किसको बोलते हैं। सबसे पहले मैं बोलता हूँ आपको, जिसका 0.01 रुपीज़ से लेकर ऊपर से स्टार्ट होता है ये, और 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया 10 रुपया आप बोल सकते हो, इसको हम लोग पेनी स्टॉक बोलते हैं। जो स्टार्ट होता है इधर से, मैं क्या बोला आपको, स्टार्ट, जो मार्केट है बस 50 पैसा में वो चालू किया उसका जर्नी, वो है पेनी स्टॉक। बाद में वो जर्नी आस्ते 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 ग्रो करता है, तो इसमें वो जाके 50 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की, 500 रुपीज़ होता है। ओके, उसको बोलते हैं पेनी स्टॉक। बट पेनी स्टॉक जो इन्वेस्टर अभी जो न्यूली जो आए हैं, वो लोग पेनी स्टॉक किसको बोलते हैं ना, जिसका प्राइस 1500 रुपया है, तो गिर गिर के 5 रुपया होता है, उसको वो पेनी स्टॉक बोलते हैं। बट वो पेनी स्टॉक नहीं है, मैं बोलूँगा ये पेनी स्टॉक नहीं है। क्यों ना, पेनी स्टॉक कौन होता है, जो 50 पैसे से ग्रो करता है उसको बोलते हैं पेनी स्टॉक। ओके, बट आज मैं आप लोग को जो पेनी स्टॉक लेके आया हूँ, वो जो उसको एक्चुअल तो वो पेनी स्टॉक है ही नहीं। सेकेंड, और आपको अगर रिटर्न चाहिए तो ये आपको अच्छा रिटर्न देकर जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक के ऊपर। तो फर्स्ट कंपनी में जो लेकर आया हूँ, आप बोलेंगे अरे यार ये तो पेनी स्टॉक है ही नहीं, कि पेनी स्टॉक है तो अभी तो बड़ा हो गया, आप ये सोचोगे ना। यस, आलोक इंडस्ट्री। आलोक इंडस्ट्री का आज का मैं आपको दिखाऊंगा, जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग है 40 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग दिया है। अगर आप इसका अभी लोअर सर्किट चालू हुआ है, ओके, ये लोअर सर्किट कब तक रहेगा उसका आप एक भी नज़र डालेंगे हम लोग। तो लोअर प्राइस 26 से जैसे आया था, इसके बाद इधर से घुमा है, ऊपर तक गया है, बाद में फिर एक दिन यस्टरडे को ये आया डाउन साइड। तो आपको एंट्री लेना है तो किधर एंट्री लेना चाहिए, मैं बोलूँगा ये जो है सपोर्ट जोन, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन बनकर आ रहा है। यही लेवल पे अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आलोक इंडस्ट्री को आप बाइंग करके चल सकते हो। टारगेट क्या है, बहुत बड़ा टारगेट रहेगा आपके लिए, आप कभी सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि इसका पीछे का जो पेनी स्टॉक में हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका पीछे का रीज़न, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था, तो इसका पीछे कौन है ना, रिलायंस उसका पीछे खड़ा है। तो इसको डेफिनेटली वो आगे लेकर जा सकते। मैं आपको एक मेरा दिखाना चाहूँगा, मेरा एक स्क्रीनशॉट आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा पास पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मैंने करता नहीं, अगर करता है तो बहुत ही कम, जो कि रेयर बोलते हैं हम लोग। मैंने इन्वेस्टमेंट आलोक इंडस्ट्री में किया है, कितना क्वांटिटी लिया है, 335 क्वांटिटी लिया था, और वो प्राइस क्या था, एवरेज प्राइस 4.25 का, और मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है ना, 1422 रुपये का इन्वेस्टमेंट। हाँ, और एक चीज़ आपको बोलता हूँ, अगर पेनी स्टॉक में आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, वो पैसा का आपका कभी ज़रूरत नहीं होना चाहिए। ओके, ये पैसा अगर आपका ज़रूरत नहीं है, वही स्टॉक पेनी स्टॉक में डालो, क्योंकि ये कभी भी जीरो भी हो सकता है, जीरो से भी आपको हीरो बना सकता है, नहीं तो जीरो से आप जीरो ही हो जाओगे। तो ऐसा पैसा, जो पैसा में आपका कुछ अगर डूब गया तो आपको कुछ खेद नहीं है। जैसे कि मेरा देखिए, मैंने 1422 रुपया इन्वेस्टमेंट किया, अगर डूब गया तो डूब गया, छोड़ दिया, 1422 रुपया से ज़्यादा कुछ नहीं। तो भैया अगर बढ़ गया तो देखेंगे 4 रुपया 25 पैसा का स्टॉक आज 40 रुपया में मिल रहा है मेरे को, और मेरा इधर कितना प्रॉफिट हो रहा है आप देख सकते हो। आज मेरे को 12,000 रुपये का प्रॉफिट, और परसेंटेज देखेंगे तो 851% का आज मेरे को प्रॉफिट दे रहा है। कितने रुपये का क्वांटिटी शेयर ना, 4 रुपये का 25 पैसे का शेयर था, और मैं 1400 रुपया इन्वेस्टमेंट किया और ले रहा है 12,000 रुपया। ये होता है पेनी स्टॉक। इन्वेस्टमेंट करना है तो बॉटम में करना है, अगर नहीं करना है तो छोड़ देना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। इधर मैंने कितना क्वांटिटी डाला है,
ओनली मेरा अमाउंट यूज किया है 1500 रुपया, बिलो 1500 रुपया। अगर आप ऐसे ही ट्रिक करोगे तो पेनी स्टॉक में आपको शायद प्रॉफिट मिल सकता है। सेकेंड, और इसका हम लोग जो बात कर रहे थे आलोक इंडस्ट्री आगे चल के बहुत बड़ा बनेगा, ये मैं आप दावा के साथ आपको सामने बोल भी सकता हूँ। ओके, तो इसको आपका जो बॉटम लेवल पे आप बाइंग करो और उसको होल्ड करते जाओ 1 से लेकर 3 इयर्स, 1 से लेकर 3 इयर्स आपको होल्ड करना है, नहीं तो नहीं। मैं अभी इसको 5 इयर्स तो होल्ड करने वाला हूँ, चाहे वो किधर भी जाने दो। सेकेंड सेकेंड में जो लेकर आया हूँ ट्राइडेंट कंपनी। ट्राइडेंट ये एक मल्टीपल बिजनेस करता है। ऐसा नहीं है खाली कपड़े का ऊपर है कि कुछ होम डेकोरेटेड होम जो भी क्लॉथेस वगैरह बनाता है, बहुत सारा जगह में इसका है। ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो पोस्ट किया है, 2 से 3 टाइम मैंने पोस्ट किया है आई थिंक। आप मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हो, वीडियो का जाके देख सकते हो। ट्राइडेंट के बारे में मैं डिटेल्स में बात किया है, बट मैं इधर आपको यही बोलना चाहूँगा, ट्राइडेंट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अभी सही जगह में आप हो। ऐसा कोई जगह बढ़ा ही नहीं उसका कि कम नहीं हुआ है। आप इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है। आप ए बॉटम को लेकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नहीं तो करंट प्राइस में भी आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। और आपका टारगेट क्या रहेगा इसमें? टारगेट बहुत सुंदर है, बहुत, जो कि 70 रुपीज़ तक में टारगेट देगा 1 से लेकर 3 इयर्स का, अगर आपका नज़रिया है तो। बट ये पेनी स्टॉक नहीं है, जैसे कि मैंने आलोक इंडस्ट्री बोला ऊपर से नीचे आया है। पेनी स्टॉक का कैसा होना चाहिए? नीचे से ऊपर जाना चाहिए, उसको बोलते हैं पेनी स्टॉक। बट ये जो ऊपर से नीचे आया है, जो कि 70 रुपया में स्टॉक चल रहा था, नीचे आया, ये क्या है, स्पीड किया था उसका स्टॉक को, जो कि 1 आउट ऑफ 10 किया था। जैसे कि उसका 70 में चल रहा था, वो उसको 60 में चल रहा था, समथिंग 68 में चल रहा था, वो उसको स्प्लिट करके 10 क्वांटिटी कर दिया था, इसके वजह से वो 6 रुपया हो गया है। बट कंपनी बहुत ही अच्छा है, इसका ऊपर कुछ भी डाउट्स लेने का ज़रूरत नहीं। आप बिंदास इसका ऊपर दाव लगा के चल सकते हो। एक देखिए, मेरा भी इसमें इन्वेस्टमेंट है, वो भी आपको मैंने दिखाना चाहूँगा। देखिए सर, मैं भी ऐसा छोटा मोटा क्वांटिटी में डालता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही रिस्क लगता है पेनी स्टॉक, इसलिए ज़्यादा मैंने अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जैसे कि आपको मैंने बोला है 1500 रुपया का ज़्यादा नहीं लेना है, और मैंने लिया भी नहीं 1500 रुपये का आसपास, 240 क्वांटिटी लिया है, 6 रुपया 40 पैसा के ऊपर, 41 पैसा के ऊपर, और आज 6% मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। इसको मैं किधर तक जाऊँगा ना, 70, जैसे कि आप लोग को मैंने बोला, जिधर से वो स्टॉक स्प्लिट होकर नीचे आया था, उधर तक जाने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगा फिर। ओके, देखिए इन्वेस्टमेंट मेरा कैसा है। आप बोलेंगे मैं बड़ी बड़ी बात करता हूँ तो ऐसा मेरा बहुत लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा, बट नहीं फ्रेंड्स, जो रियलिटी है आपका सामने मैं दिखाता हूँ। और थर्ड के ऊपर जाएंगे, जो कि बहुत ही बार मेरा काफ़ी टाइम से मैं आप लोग से बात करता हूँ इसके बारे में, जो कि आपको मैं बताना चाहूँगा अभी। ओके, और उसके बारे में, ये शेयर है आपका पसंदीदा शेयर, यस बैंक। यस बैंक को मैं पेनी स्टॉक में मैं काउंट कर रहा हूँ, क्यों आपके पास मैं बताना चाहूँगा। देखिए, पेनी स्टॉक जो मैं बोला था ना, नीचे से जाता है और ऊपर तक चढ़ता है, उसको हम पेनी स्टॉक बोलते हैं। बट येस बैंक 400 का ऊपर से नीचे गिरकर 5 रुपया हुआ था, उसके बाद वो चढ़ना बढ़ता, मतलब क्या हुआ ना, ये आके जो लेवल में आके खड़ा है, वो लेवल उसका एक्यूरेट लेवल, इसका नीचे जा ही नहीं सकता है। जो येस बैंक का जो शेयर 10 रुपया 50 पैसा का नीचे जा नहीं सकता, ये लिख के मैं देता हूँ। इसके लिए मैं इसको बोलता हूँ पेनी स्टॉक, अभी उसको इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है। देखिए वो कैसे आस्ते 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 ऊपर की तरफ रणनीति बना रहा है। बट आपको इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ये प्राइस जो है, करंट प्राइस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऐसा कुछ बड़ी तेज़ी नहीं आया है। अगर मिलता है तो 12 रुपया में इन्वेस्टमेंट करो, 13 रुपया में इन्वेस्टमेंट करो, नहीं तो ये प्राइस में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके उसको छोड़ दो। अगर नीचे आया तो फिर उठाओ, थोड़ा नीचे आया तो उठाओ। बट मैं आपको बोलूँगा, इसका अगर मेरे को काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सर इसका टारगेट दीजिए, मैं बोलूँगा 20 रुपीज़ तक ये अपर सर्किट तक चलते रहेगा। उसके बाद मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट, जो कि ये ईयर एंड तक 40 रुपीज़ का होना चाहिए, तो आपको अच्छा रिटर्न इधर भी आपको मिल सकता है। इसीलिए मैंने पेनी स्टॉक में येस बैंक को भी शामिल किया है। आप बोलेंगे आपका पास ये शेयर है क्या? यस फ्रेंड, मेरा पास भी है और बहुत ही मात्रा में है।
इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये मेरा जो इन्वेस्टमेंट है 1170 का ऊपर मेरा इन्वेस्टमेंट है था, और क्वांटिटी काफ़ी लिया था जो कि आपको मैं नहीं बता सकता हूँ, सॉरी फ्रेंड्स। और इधर देख सकते हो अभी मेरे को 20% 21% के आसपास मेरे को गेन हो रहा है। कितना दिन के अंदर? ओनली 1 वीक। आप बोल सकते हो 1 वीक के अंदर मेरे को इतना गेन कर रहा है, ये दे रहा है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। अभी फ़िलहाल अभी तो अच्छा है, आगे चल के क्या होगा भगवान जाने। बट ये शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ जी, आपको 1 से लेकर 3 साल के अंदर आपको पैसा को 100 गुना कर सकता है ना। इसका रीज़न भी है। क्या रीज़न है? फर्स्ट, ये एक बैंकिंग सेक्टर है, वो भी प्राइवेट बैंक सेक्टर, और गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगा कोई प्राइवेट बैंक को डुबा देगा करके। तो प्राइवेट बैंक को जैसे देखेंगे आप, जैसे नीचे आया था कैसे आरबीआई और एसबीआई मिलकर उसको खींचकर ऊपर लेकर गए, उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टर आए उसको ऊपर लेकर चल रहे। तो ऐसे शेयर में आप इस पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका दाव कभी लॉस की तरफ जाएगा नहीं। जैसे कि मैंने आप तीनों कंपनी जैसे बताया आपको, आलोक इंडस्ट्री और ट्राइडेंट और येस बैंक, ये कंपनी आप पेनी स्टॉक में काउंट करके चल सकते हो। बट ये कंपनी है ऐसा जो कि आपको 100 टाइम रिटर्न दे सकते हैं। इसका ऊपर ज़्यादा तो मेरा वीडियो रहता है, मेरा वीडियो में मेरा जाके मेरा यूट्यूब में आप जाके देख सकते हो। उसके बाद और एक कंपनी मैं लेके आया हूँ पेनी स्टॉक की ये करके, वो है आरकम। तो आरकम को आपको तो अच्छी तरह से मालूम होगा आरकम कैसा कंपनी था। बट अभी का सिचुएशन में ये बहुत ही लो प्राइस में आ चुका है। इसका रीज़न, ये मेरा पोर्टफोलियो में नहीं फ्रेंड, मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मैं आरकम में इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं था पहले से, और मेरे को पसंद ही नहीं था एडीएजी ग्रुप स्टार्टिंग से भी। इसकी वजह से मैंने नहीं किया था। अगर आप लोग किए होंगे तो बेटर है, अगर नहीं किए होंगे तो छोड़ दीजिए। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है हर पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। बट इसका एक मैं आपको क्यों इसका रिकमेंड कर रहा हूँ ना, इसमें अभी अगर ये स्टॉक ₹2.65 में है, अगर गिरेगा तो ₹1 तक आएगा। जैसे कि लास्ट टाइम तो 70 पैसे का आसपास समथिंग कुछ आ गया था। बट अभी ये आपको स्टॉप लॉस लेकर इसका पूरा बने रहिए, ये प्राइस में आप बाइंग करके चल सकते हो। बट अगर मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, अगर ये होगा तो बड़ा बन सकता है ना। अगर इसका जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो जो बिजनेस है, जो बिजनेस कर रहा है, वो रिलायंस, इसको रिलायंस जियो इसको लेने का बातचीत चल रहा है। इसके वजह से इसमें शॉर्ट टर्म मूव भी आ सकता है, और ये टारगेट आप इसको लेकर चल सकते हो ₹9.50 के आसपास, ये आपको लेकर खड़ा कर सकते हो। अगर ये पोजीशन में आप बाइंग करेंगे तो आपका पैसा 3 गुना 4 गुना भी हो सकता है। अगर ज़्यादा रिस्क ट्रेडर हो तो इसमें अवॉइड करोगे तो मैं बोलूँगा अच्छा है। तो मैं 4 स्टॉक दिया, और एक स्टॉक मैंने देना चाहता हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को, वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया भी वही सेम हालत, ऊपर से गिर गिर कर नीचे आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है नीचे से वो पे, आपको मैं जैसे बोला ना, ये मैं चारों जो 5 स्टॉक बता रहा हूँ कोई भी पेनी स्टॉक नहीं है, वो पैनिक हो गए हैं। उनको पैनिक स्टॉक में बना दिया गया और वो एक्चुअली नहीं थे। क्योंकि पैनिक स्टॉक में बना दिया गया मतलब क्या, कौन कोई दूसरा कोई बना देता है? नहीं, ये कंपनी खुद ही बनते, उनका प्रमोटर नहीं तो प्रमोटर ग्रुप का कंपनी कंपनी को डुबा देते हैं, नहीं तो कंपनी को ऊपर लेके जा सकते हैं। जैसे कि आप लोग मालूम होगा येस बैंक का प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप मिलकर येस बैंक को डुबा दिए, झूठ मूठ करके कुछ न्यूज फ्लैश करके उसको ख़राब कर दिए थे। बट अभी जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट में, वो लोग डेफिनेटली उसको बढ़ा करके लेकर जाएंगे। ये वोडाफोन आइडिया में आप लोग हमेशा सुनते होंगे जे इतना कर्जा है उतना कर्जा है, इसको बंद कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट इसको बंद कर देगा, सुप्रीम कोर्ट इसको बंद करेगा। बट मैं बोलूँगा इसको कोई बंद नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं बंद कर पाएंगे ना, कभी भी इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहता है मार्केट में दो ही खिलाड़ी रहे करके कभी भी नहीं सोचता है गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट को अगर ये अगर बंद हुआ तो गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ नहीं फ़ायदा मिलने वाला है, तो इसको क्यों बंद करेगा? वो ऐसा उनको डरा बरा के ऐसा चला रहे। अगर आप लोग का पास
ये स्टॉक है वोडाफोन आइडिया, तो मैं बोलूँगा बने रहिए। उसका जैसे 12 रुपया 50 पैसा का ऊपर ये स्टॉक चलेगा, तुरंत आपको 20 रुपीज़ का टारगेट देखने को मिल सकता है। बट नीचे कितना तक जाएगा, नीचे जाने का होता तो बहुत पहले जा सकता है, अब भी नीचे जाने का चांस ही नहीं। उसका जो सपोर्ट जोन है आपको मैं बताना चाहूँगा, एक मिनट फ्रेंड्स, 7.85 ये जो जोन है, ये जोन इसका सपोर्ट जोन करके आ रहा है, काम कर रहा है। और आप लोग इसको यही जोन का ऊपर बाइंग कीजिए, नहीं तो करंट में अगर आपको मिल रहा है तो 50 क्वांटिटी उठाइए, फिर छोड़ दीजिए, थोड़ा नीचे आया तो फिर थोड़ा क्वांटिटी उठाइए। ये जोन के अंदर आप रहिए। 6 पैसा 50 पैसे, सॉरी 6.50 का आपको स्टॉप लॉस देकर इस पर बने रहिए, और टारगेट 20 के लिए आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था मेरा व्यू मैं आप लोग का सामने दिया। इसमें शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर आप लोग अगर मेरा व्यू का पर रिजेक्ट करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप भी मैं सबको मेरे से बड़ा मानता हूँ, मैं तो सबसे छोटा हूँ, इसलिए मैं मेरा व्यू बताया। अगर आप लोग को मेरा व्यू पसंद आया तो एक बार आपका खुद का एनालिसिस कीजिए, नहीं तो आपका कोई रहेगा फाइनेंशियल एडवाइजर, उनका सलाह लेकर कोई भी कदम उठाएगा, नहीं तो आप बुरी तरह से फंस भी सकते हो। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अब अगर आपको जो अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स देने के लिए मत भूलिएगा आपको कैसे लगा वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।